सिक्योरिटी डिपॉजिट गाइस एक बहुत बड़ा हेडेक होता है बैचलर्स की, क्योंकि हमें वो पैसा इकट्ठा देना पड़ता है। गेटेड सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का बजट होता है वो 2.5 लाख से 3 लाख तक रेंज करता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, हम बात करने वाले हैं फ्लैट्स इन बैंगलोर, स्पेशली बैचलर फ्लैट रेंट पर कैसे ले सकते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बैंगलोर में जनरली, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रोकरेज। तो हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे वीडियो को स्टार्ट में मैं आपको एजेंडा के बारे में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एरिया के बारे में, अगली हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में, तीसरी हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स जो हमें जेन्युइनली फेस होती हैं, क्योंकि मैं फ्लैट में रह रहा हूँ, मैं आपको वो बता पाऊँगा। चौथी चीज़ हम बात करेंगे एक्सपेंस में मैं कवर करूँगा वन टाइम सेटअप कॉस्ट आपकी फ्लैट में कितनी लगती है। दूसरी चीज़, आपका मंथली एक्सपेंस कितना कवर होगा। फिर हम बात करेंगे बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में जो आपको हमेशा इंश्योर करनी ही है फ्लैट लेते टाइम। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एरिया के बारे में। एरिया के बारे में मेरा कहने का मतलब ये है, मैं फ्लैट के एरिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले जब भी आप फ्लैट ढूंढना स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको एरिया जो भी लेना है वो अपने ऑफिस के पास लेना है। आप कहोगे ये तो ऑब्वियस है, पर होता क्या है, हम जनरली अपना हम लोग अपने अमाउंट पे चले जाते हैं कि जहाँ हमें सबसे कम मिलेगा हम वो एरिया लेंगे। ये नहीं करना है, क्योंकि बेंगलोर में आपको पता है कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है। तो एरिया पे मैं वापस आता हूँ। एरिया को मैक्स टू मैक्स आप 2 एरिया सेलेक्ट करोगे या तो एक सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने बेलंदूर और सरजापुर सेलेक्ट कर लिया है, या फिर बेलंदूर और एचएसआर सेलेक्ट कर लिया, आप इन्हीं दोनों में फ्लैट ढूंढोगे, इनके अलावा मत ढूंढना फ्लैट। आपने 2 एरिया फाइनलाइज कर लिए तो आप उन्हीं 2 एरिया पे स्टिक रहो, क्योंकि अगर आप 2 से ज़्यादा करोगे ना, आप फ्लैट नहीं ढूंढ पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब आप फिर घूमते रह जाओगे, अच्छा हाँ ये अच्छा है वो अच्छा है। तो सब बेसिक पॉइंट आपको एरिया क्लियर करना है। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कि बजट आपको कितना रखना है। और अब बजट, ये तो सबका अपना जो बजट होता है वो अलग अलग होता है, बट मैं आपको बैंगलोर के हिसाब से चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। बैंगलोर में देखो, बजट जो है डिपेंड करता है, अगर आप स्टैंड अलोन बिल्डिंग में लेते हो या फिर आप गेटेड सोसाइटी में लेते हो। अगर आप स्टैंड अलोन बिल्डिंग में ले रहे हो तो जो 2 BHK का जो बजट होगा वो 18,000 टू 28,000 29,000 तक का रेंज करता है। इससे कम भी मिल सकता है, इससे 1,000-2,000 रुपये ऊपर भी मिल सकता है। ये आपको मैं स्टैंड अलोन बिल्डिंग का बता रहा हूँ। और अगर आप गेटेड सोसाइटी में जाते हो तो वो आपको हमेशा 30,000 से 45,000 की रेंज में मिलता है। गेटेड सोसाइटी का मतलब, क्योंकि उसमें गेटेड सोसाइटी में आपकी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जैसे क्लब हाउस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, जिम वगैरह हो गया। तो वो डिफरेंट एक मतलब उसमें फैसिलिटीज़ थोड़ी आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर देती हैं। स्टैंड अलोन बिल्डिंग में ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी। तो आपको मैंने 2 BHK के हिसाब से ये चीज़ें क्लियर करी कि ये बजट बैंगलोर में क्या अमाउंट रेंज करता है। ये जो है प्लस माइनस 2,000 रुपये हो सकता है, और आप 1 BHK 3 BHK के लिए आप इसी को प्लस माइनस 3,000 4,000 के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो दोनों के लिए। अब हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे इसी बजट के अंदर, कि बजट के लिए क्या आपको कंसिड्रेशन लेनी चाहिए, कि आपको अपना बजट फाइनल करने से पहले क्या क्या कंसिड्रेशन लेनी चाहिए। आपने रेंट ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी चीज़ आपको कंसिडर में लेनी है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट गाइस एक बहुत बड़ा हेडेक होता है बैचलर्स की, क्योंकि हमें वो पैसा इकट्ठा देना पड़ता है। गेटेड सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का बजट होता है वो 2.5 लाख से 3 लाख तक रेंज करता है, और 2 लाख से स्टार्ट भी हो सकता है। मैं मतलब 2 लाख से चलो मान लेते हैं, 2 लाख से लेके 2.5 लाख 3 लाख तक रेंज करता है गेटेड सोसाइटी में 2 BHK का। और यही अगर हम 2 BHK स्टैंड अलोन बिल्डिंग में कंपेयर करते हैं तो वो 80,000 से 1.5 लाख तक रेंज करता है। और ये जो मैंने आपको रेंज बताई है ना, इसमें दबा के नेगोशिएशन होता है, दबा के। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप हिचकिचाना मत नेगोशिएट करने में, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ऐसी चीज़ है ना, 110% ओनर आपको डाउन करता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा 1.5 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट था, मैंने उसको 1 लाख में ले आया था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, इसमें दबा के नेगोशिएशन लगता है। आप अपने, और वैसे में इंडियंस हैं, हमें नेगोशिएट करना आना ही चाहिए। तो और यहाँ पे ओनर्स नेगोशिएट करते हैं। और जैसे अब आपने रेंट कंसिडर कर लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडर कर लिया, अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो मतलब रेंट ये हो गया, सिक्योरिटी हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, आपको मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा। गेटेड सोसाइटी में मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, 3 to 4,000 हो सकता है, जबकि स्टैंड अलोन बिल्डिंग में 1,000 1,500 या 2,000 होता है। कई कई जगहों पे तो मेंटेनेंस होता भी नहीं है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप उसको रेंट में इंक्लूड करके चलना। और ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ मैं 2 BHK के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, इसको आप +2 3,000 या 4,000 अब 1 BHK 3 BHK के हिसाब से प्लस माइनस कर लेना, ठीक है। मेंटेनेंस का हो गया। अब अगला चौथा इसमें बजट के अंदर एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या इशू है, तो कई जगह कर्नाटका गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है जिसमें क्या होता है कुछ 200 यूनिट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसका बिल ज़ीरो हो जाता है। अगर उसके ऊपर जाता है तो आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, वरना आपका जो बिल होता है ज़ीरो होता है। पर ये डिपेंड करता है कि जो आपका फ्लैट है क्या उस स्कीम से जुड़ा हुआ है या नहीं, और ऐसी कुछ कंडीशंस और होती है, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट होता है हमारा पूरा बजट का फैक्टर। अब ठीक है भाई, एरिया फाइनल हो गया, एरिया हमको ये ढूंढना है, हमारा बजट ये हो गया। फ्लैट हंटिंग करनी कैसे है, मतलब कैसे हमें फ्लैट मिलेगा कैसे। देखो सबसे एक बेसिक और सबसे इजी ऑप्शन होता है कि आप ब्रोकर को कांटेक्ट कर लो। पर ब्रोकर को कांटेक्ट करने में क्या होगा, आपकी ब्रोकरेज जाएगी। ब्रोकरेज कितना होती है, ब्रोकरेज आपकी होती है फर्स्ट मंथ का रेंट। मतलब आप मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से 25,000 आपका फ्लैट का रेंट है, तो आपको 25,000 ब्रोकर को भी देने पड़ेंगे। और ये एक मतलब अननेसेसरी खर्चा होता है। तो अगर आपको अपने से खुद से फ्लैट ढूंढना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास 2 व्हीलर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 व्हीलर नहीं है, आप रेंट कर लो 2 डेज़ के लिए, सैटरडे और संडे। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने एरिया फाइनल कर लिया ना, आप 2 दिन के अंदर फ्लैट ढूंढ लोगे अपना, अपने बजट के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं। तो रेंट आप कैसे कर सकते हो, रेंट आप कर सकते हो रॉयल ब्रदर से या फिर रेंटलों से। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको एक्टिवा 600 650 रुपये के हिसाब से, रेट के हिसाब से मिल जाती है। तो बेस्ट होता है आप जाओ, जितने भी टूलेट के बोर्ड लगे हुए हैं घर के आगे, कहीं पे बहुत जगहों पे लगे होते हैं, पर कई जगह वो जो नंबर होता है डायरेक्टली कॉल करो, वो क्या पता आप अगर लकी हुए ना तो वो नंबर ओनर का निकलता है। और जनरली जो पिलर्स पे टूलेट के बोर्ड लगे होते हैं या फिर कहीं मतलब बोर्ड ऊपर ऐसे टूलेट लगा होता है, वो 110% वो ब्रोकर के होते हैं। अगर आप मतलब नॉन ब्रोकर वाले बोर्ड देख रहे हो तो वो हमेशा आपके घर के बाहर लगे होंगे, या फिर फ्लैट जो होते हैं ना उनकी विंडो के बाहर टूलेट कभी कभार वो लगा देते हैं। तो इससे आप अपनी ब्रोकरेज बचा सकते हो। मैं बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करने वाला हूँ जो आपको फ्लैट में इंश्योर करनी ही करनी है, ये होनी ही होनी चाहिए। इसमें क्या है, सबसे पहले देखो आपका वहाँ पे पावर बैकअप का सप्लाई होना चाहिए। और अगर वहाँ पे पावर बैकअप का सप्लाई नहीं है तो आप नेबर से बात करो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइम रहती है। हाँ ठीक है, अगर पूरे दिन में 10-15 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए कट रही है, हाँ देन इट्स फाइन, पावर बैकअप की आपको ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि तब भी आपको मतलब पावर बैकअप चाहिए, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो अगर वाईफाई चला जाता है तो दिक्कत होती है। तो वरना अगर वैसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक यूपीएस भी ले सकते हो, पर अगर पावर बैकअप है तो एक बेटर ऑप्शन रहता है। और अगर आप ये एक फैसिलिटी की इंपॉर्टेंट है, दूसरी फैसिलिटी की पार्किंग फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। भले ही आप पे अभी व्हीकल ना हो, पर अगर आप बैंगलोर में 3-4 साल 5 साल रहने वाले ही हो तो आपके पास 2 व्हीलर तो हो ही जाएगा। अगर 2 व्हीलर की तक पार्किंग नहीं है ना तो उस फ्लैट में लेने का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि फिर आप कहाँ पर खड़ी करोगे अपनी व्हीकल, ठीक है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ की जो मैंने बात करी आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं सीधा सीधा एक्सपेंस पे। एक्सपेंस की बात मैं करने वाला हूँ कि जब आपने फ्लैट ले लिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया है और ब्रोकरेज दे दी है, तो आपका एक्सपेंस कितना आता है। यहाँ आपको वीडियो प्ले होते दिख जाएगी कि ये 1 टाइम सेटअप कॉस्ट है जो हमने पे करी एज अ 2 BHK में। मैं अपनी थोड़ी एक स्टोरी बता देता हूँ। 2 BHK का सीन है, हमारा जो फ्लैट है 2 BHK, इसका 25,000 रेंट है, 2,000 इसका मेंटेनेंस है और 1 लाख इसका डिपॉजिट था, जो कि 1.5 लाख मांगा गया था, हमने 1 लाख में इसको कन्वर्ट करवाया गया था। तो ये चीज़ें, और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा ज़ीरो आता है, ठीक है। और जो मेंटेनेंस है उसी में हमारा वाटर बिल इंक्लूडेड है, तो वो 2,500 के करीब रहता है। तो ये 1 टाइम सेटअप कॉस्ट है जो हमें लग गई इस फ्लैट में इन्वेस्ट करने में। आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे बजट के बाहर जा रही हैं चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को ना रेंट कर सकते हो। एक वेबसाइट है फरलैंको या रेंटो मोजो करके भी है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उनका लिंक मैं आपको ड्रॉप डाउन में दे रहा हूँ। ऐसा मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने किया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप रेंट भी कर सकते हो, तो आपको ये जो कॉस्टिंग है ये कम हो जाएगा। एक्सपेंस के अंदर एक और चीज़ आती है भाई, मंथली राशन कितना लग जाता है। तो ये भी आपको एक स्प्लिट वाइज की हमारे दिख रहा होगा कि हमारी ग्रॉसरी कितनी हो गई है, कितना खर्चा उस ग्रुप में हो गया है। और अभी हमें 4-5 दिन, अभी महीना ख़त्म होने में है, अगर हम मंथ के हिसाब से बात करें तो इतना खर्चा मतलब हो जाता है एक फ्लैट के अंदर, ग्रॉसरी ये वो। एक खर्चा इसमें आपको और करना पड़ेगा, अगर आप कुक रखोगे, जनरली बैचलर्स कुक रखते हैं और सफाई करने वाले लोगों को रखते हैं, जैसे दीदी या आंटी वांटी लोगों की,
तो कुक का भी आपका जो खर्चा आता है, मान कर चलो 2000 रुपीज़ पर पर्सन कुक आपका लेगी 2 टाइम का खाने की बात कर रहा हूँ। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, हो सकता है इससे और कम आपको भले मिल जाए, पर बहुत बहुत रेयर चांस है इससे मिले। और इससे ज़्यादा तो आपको पता ही है 2500 3000 कुक चार्ज करती हैं, कुक की बात कर रहा हूँ। और मैं सफाई वालों के बारे में ज़्यादा आइडिया दे नहीं सकता क्योंकि हम लोग ने वो लगवाया नहीं हुआ है, हम लोग खुद ही से सफाई कर लेते हैं फ्लैट में। तो ये आपका एक्सपेंस की कैटेगरी ख़त्म हो जाती है। अब हम बिल्कुल लास्ट कैटेगरी की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस होती हैं फ्लैट में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बैचलर्स को फ्लैट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ओनर थोड़ा सा ना डिनाइबल होते हैं कि पार्टीज़, म्यूज़िक लाउड बजेगा, ये सब चीज़ें आप फेस करोगे। तो करना क्या है कि देखो यार, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो ओनर बैचलर को फ्लैट देने के लिए अगर 5-10-15% राज़ी हो गया ना, आप ले लो फ्लैट। पर इसमें एक बात को ध्यान रखना, ओनर ना बहुत पास नहीं रहता होना चाहिए आपके, और आपकी प्राइवेसी को इन्वेड ना करे। वरना मतलब ऐसा ना हो कि हर हफ्ते आ जा रहा है घर देखने की भाई म्यूज़िक बज तो नहीं बज रहा है, ये नो, मतलब अंकल टाइप सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसे कोई सीसीटीवी की तरीके मॉनिटर कर रहा है, वरना फिर आपकी फ्लैट के अंदर वो फ्रीडम ही खत्म हो जाएगी। तो मतलब यही एक मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई थी फ्लैट ढूंढने के टाइम पे, तो यही हुई थी। और तो बस वही सेटअप कॉस्ट, भाई मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है भाई यार फ्लैट ढूंढने में, फ्लैट को सेटअप करने में। मतलब दौड़ दौड़ के जहाँ पे रेट कम है वहाँ पे पूछना, जाके दुकानदारों से नेगोशिएट करना, भाई सच में वो मेहनत का काम है। और वो स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है। एक टाइम पे आप सब कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग ने 2 लोग ने फ्लैट मिलकर लिया था, जिसका मैंने आपको रेंट और वो मेंटेनेंस सब बता ही दिया है। हमने फ्रिज में खर्चा किया, वॉशिंग मशीन में खर्चा किया, क्योंकि 2 लोग थे ना, तो खर्चा बढ़ता चला गया। एक बंदे ने फ्रिज ले लिया, एक बंदे ने वॉशिंग मशीन ले ली, ठीक है। तो और अभी तक हमारे घर में आरओ नहीं है, हम वाटर कैन मंगाते हैं बिस्लेरी का। और कई कई जगहों पर ना, बैंगलोर के अंदर ही वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट है, आप वहाँ पे जाकर डायरेक्टली पानी भर भी सकते हो। तो 10 रुपये में हम पानी भी भर लाए थे। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, वरना फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा बैंगलोर में। सो गाइज, वीडियो को अब एंड करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हों फ्लैट के बारे में कि यहाँ इस एरिया में फ़्लैट कैसे मिलेगा या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई कमेंट्स में डाल देना। जितनी जितनी मुझे नॉलेज होगी उस एरिया के बारे में आपके साथ शेयर कर दूंगा, या फिर मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट होगा। सो डन करते गाइस, और लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब तो भाई तुम लोग कर ही दोगे यार, प्लीज़ कर देना। चलो ओके बाय।